Two metal plates AB kept horizontally with separation of this. So हम metal plates बना लेते हैं साथ साथ में. So this is my first plate and this is my second plate, right? एक की वोल्टेज A है, दूसरे की वोल्टेज B है. A on top, A टॉप पे है. An atomizer jet sprays oil. तो यहाँ पे कहीं पे ऑयल स्प्रे किया जाता है जिसकी डेंसिटी ऑफ ऑयल हमको गिवन है 1.5 ग्राम पर सीसी. ड्रॉपलेट्स, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं ऑयल की. मैं बना देता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से. ये ड्रॉप आ जाती है ऑयल की, राइट, जिसकी रेडियस हमको गिवन है 1 mm, राइट, हॉरिजॉन्टली. ठीक है. ड्रॉपलेट्स तो यहाँ पे कहीं पे स्प्रे किया जाता है और स्प्रे से यहाँ पे ड्रॉप्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं. ऑल ऑयल ड्रॉपलेट्स कैरी अ चार्ज ऑफ 5 नैनोकूलम. तो हर ड्रॉपलेट पे जो चार्ज होता है 5 नैनोकूलम का होता है. द पोटेंशियल A एंड B एक्वायर्ड ऑन प्लेट्स A B इन ऑर्डर टू एंश्योर ड्रॉपलेट्स डू नॉट डिसेंड. तो ये जो प्लेट्स हैं हमारी, इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इनका पोटेंशियल कितना होगा A और B का, ये हमको पता लगाना है ताकि ये जो जितनी भी सारी ड्रॉपलेट्स हैं ये फ्लोट करें, नीचे ना गिरें. तो मतलब इस पर इन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा. नीचे लगने वाला फोर्स होगा mg. ठीक है. अब ऊपर लगने वाला फोर्स होना चाहिए QE. तो इसका मतलब, क्योंकि इस पर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बात करिए आप, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इन पे, ठीक है ना. तो क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है इसका मतलब इस पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए. अब फोर्स ऊपर जब लगेगा जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि चार्ज तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है. एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन. तो ये चार्ज जो है मेरे पास, ये एक पॉजिटिव चार्ज है. तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है. तो QE बराबर mg करना है मेरे को. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, mg/q हो जाएगी. ठीक है. अब मेरे को पता है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, VA माइनस VB. डेफिनेटली इसमें से बड़ा कौन सा पोटेंशियल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ, अगर यहाँ ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेज. ये कैसे पता है अपन को, क्योंकि हमने एक रिलेशन पढ़ा E इक्वल्स टू माइनस dV/dr. तो यहाँ पे जो ये माइनस का साइन आता है वो यही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है. इसका मतलब इनमें से बड़ा कौन सा हुआ, B बड़ा हुआ, यानी कि B वोल्टेज बड़ी हुई. तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूंगा बड़ी वाली वोल्टेज माइनस छोटी वाली वोल्टेज, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस इक्वल्स टू del V इक्वल्स टू ED, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जिन दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस. ठीक है. अब पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता लग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं वैल्यू पुट करूँगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है mg/q एंड इंटू d. अब देखो मेरे को मास जो है इनका ड्रॉप्स हैं, मास हो जाएगा इनका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी पता है और रेडियस पता है तो इनका मास निकाला जा सकता है. तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल, वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई r³. ठीक है ना. रेडियस मेरे को इनकी गिवन है, स्मॉल r लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, राइट. वैल्यू पुट करते हैं हम. del V इज इक्वल्स टू, मास की जगह आ जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल 4/3 पाई r³, ये आ गया मास, इंटू G/Q इंटू D. ठीक है. अब यहाँ पे अपन को जो है डेटा सारा यहाँ पे अपन को गिवन है, अपन को यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी. वैल्यूज़ पुट कर देते हैं अपन, ऊपर देख सकते हैं सारी वैल्यूज़ अपन को गिवन है. वैल्यू पुट करेंगे. सो डेंसिटी ऑफ ऑयल 1.5 ग्राम पर सीसी है. ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को मैं कन्वर्ट करूँ अगर SI में, तो 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब के बराबर.
तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 10⁻³ टू कन्वर्ट दिस इनटू SI। सो 1000 kg/m³, राइट। 4/3 एज इट इज़ आ जाएगा, पाई एज इट इज़ आ जाएगा। रेडियस है 1 mm। सो 1 mm इसकी रेडियस है, तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका क्यूब आएगा। सो 3 × 3 9 हो जाएगा, तो यहाँ 10⁻⁻9 हो जाएगा। जी हमारा ऑलरेडी SI में है, m/s²। चार्ज हमारा जो है 5 नैनो है, नैनो मतलब 10⁻⁻9। और D जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का वो हमारा है, वो गिवन है क्वेश्चन में, मैंने यहाँ लिखा नहीं। 12/π अपन को गिवन है, तो D आ जाएगा 12/π सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं। पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 4 आ जाएगा इधर, 5 × 2 10 हो जाएगा ये, और 10 की पावर को सबको साथ में ले लेते हैं, तो del V हो जाएगा 1.5 × 2, ये देख सकते हैं 1.5 × 2, ये हमारा हो जाएगा 3 × 4 12 आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 12 लिख देता हूँ। मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 + 3, और ये -9 ये तो कैंसिल ही हो जाएगा हमारा। तो पहले मैं इसको जो कैंसिल हो रहा है वही कर देता हूँ, आसानी रहेगी फिर उसके लिए हमको कैलकुलेशन करने में। तो 10⁻³ एंड -2, बस यही बचा है हमारे पास 10 की पावर में, तो ये 10 ही रह जाएगा अपने पास, ठीक है। तो अपन धीरे धीरे इसको लिख देते हैं। 10 × 1.5 15 बन जाएगा। फिर ये वाला 4 आ गया एक, ठीक है। तो ये और ये तो अपना कैंसिल हो गया, 10⁻³ है ना, ये अपना चला गया। 10⁻³ और 2 ये चले गए अपने। तो यहाँ पे रह गया 4, फिर रह गया एक 2, फिर एक और रह गया अपने पास 4। तो अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यस, तो इसको मल्टीप्लाई करने में अपने पास 480 वोल्ट्स आ जाता है। अब अपन को पता है भाई इसमें से बड़ा वोल्टेज कौन सा है, B वाला बड़ा है, तो VB - VA = 480 वोल्ट आ जाएगा। अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है अपन को, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है अपन को, पहला ऑप्शन दे रखा है 100 एंड 580। तो मतलब VA पहली बात तो छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं 100 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 580 लिखूँ तो 480 आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। दूसरे में चेक करूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि A तो मेरा छोटा होना चाहिए। 60 और 400 ये भी नहीं हो सकता, और ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मेरा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। चलिए।